इगोसेंट्रिक हम लोग जानते हैं कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस का नाम है। एक हम लोगों का होता है हम लोगों का होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल यानी बात से लेकर 2 साल तक बच्चे में चलता है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे 0 से 2 साल सेंसरी मोटर, फिर 2 से 7 साल आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11, और फॉर्मल जो है 11 से ज़्यादा। हम लोग समझ रहे हैं ईगोसेंट्रिक टर्म जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो टर्म आता है ईगोसेंट्रिक को हम समझ रहे हैं। ठीक है, याद रखना है कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल के अंदर वो ईगोसेंट्रिक वहाँ पे आता है या वहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप होता है। फिर आगे हम बोलते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल के अंदर होता है। इसी स्टेज के अंदर एक बेबी के अंदर जो 2 से 7 साल का है उसके अंदर ईगोसेंट्रिक नाम का एक चीज़ डेवलप होता है, जिसको हम समझते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब है वो अपने आप का ही सोच रहा है, दूसरे का सोच नहीं ना आ रहा है। ईगोसेंट्रिक है मतलब अपना ही देखेगा हर काम पे, दूसरे का क्या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। द चाइल्ड फोकस ऑन हीज और हर ओन परसेप्शन। ठीक है, अपना क्या परसेप्शन है सही चीज़ है समझ रहा है, वो सही समझ रहा है, जो गलत समझ रहा है गलत समझ रहा है, लेकिन दूसरा क्या उसको समझ रहा है सही गलत समझ रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो चाइल्ड फोकस ऑन हीज और हर परसेप्शन, खुद के परसेप्शन पे वो फोकस करता है, दूसरा क्या उसका परसेप्शन है उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक बात होता है कि लैक ऑफ एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे का क्या प्रॉब्लम है, क्या इससे क्या नुकसान हो सकता है, कि कोई काम होगा तो दूसरे को क्या परेशानी होगा, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, बस अपने तरह का अपना काम हो जाना चाहिए। ये जो बच्चे हैं ईगोसेंट्रिक के, ईगोसेंट्रिक का जो कैरेक्टर डेवलप होता है 2 से 7 साल के अंदर, उनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी हो जाता है। एम्पैथी का मतलब अगर उनको कोई चीज़ चाहिए है उसको मिल जाना चाहिए, दूसरे को अगर उससे दिक्कत होता है तो उससे उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, या उससे उनको तकलीफ़ नहीं होता है, या उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी होता है। दे डोंट केयर व्हाट अदर्स नीड, दूसरा को क्या ज़रूरत है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। जो बच्चे 2 से 7 साल के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये जो हम लोगों का होता है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेकंड स्टेज में जो ईगोसेंट्रिक डेवलप होता है चाइल्ड के अंदर, वो बच्चे के अंदर डोंट केयर व्हाट अदर्स नीड, दूसरों को ज़रूरत क्या है इसका वो केयर नहीं करता है, जो भी चाइल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे मेक ए डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स, अपने नीड या अपने ज़रूरत को सामने रख कर डिसीजन मेकिंग करता है। जो भी डिसीजन बनाता है या डिसीजन वो लेता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स, अपने ज़रूरत के हिसाब से। जैसे अभी उसको गर्मी लग रही है तो फ़ैन चलाना चाहिए, सारे लोगों को ठंडी लग रही है उससे उसका कोई लेना देना है, लेकिन फ़ैन चल जाना चाहिए घर के अंदर फैमिली में। ठीक है, तो उसको गर्मी लग रही है, इसका मतलब ये है कि वो डिसीजन जो लेता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स। ठीक है, दूसरों को क्या प्रॉब्लम होता है उससे कोई लेना देना। उसको अभी खेलने का दिल कर रहा है तो खेलेगा, अभी खेलेगा तो कुछ साउंड आ रहा है घर पे, ठक ठक घट 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 साउंड आ रहा है तो दूसरे लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पढ़ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं या कोई समझदारी नहीं। ठीक है, तो घर गंदा हो गया है, इस तरह का सोच उसके अंदर अभी नहीं होता है। तो इसके लिए वो बोलता है कि मेक ए डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स, अपने ज़रूरत के हिसाब से वो डिसीजन लेता है। दूसरे के ऊपर उसका क्या प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर एम्पैथी उसके अंदर बहुत कम होता है बच्चे के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं ईगोसेंट्रिक का कैरेक्टर होता है। फिर आगे देखते हैं हियर द चाइल्ड इज सेल्फ फोकस्ड, जो भी बच्चा है या लड़का है लड़की है वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, दूसरे के ऊपर फोकस नहीं करता है। मतलब उसका क्या परेशानी है उसका कोई नहीं, अपना क्या प्रॉब्लम है उसको समझेगा और उस पर काम करेगा। वो सेल्फ फोकस रहता है और अपने काम से उसका ज़्यादा लगाव रहता है, दूसरे का सोचता नहीं है, ईगोसेंट्रिक होता है जो 2 से 7 साल का बच्चा पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर आगे देखते हैं डजंट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ के बारे में वो नहीं समझता है। ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव जो भी है उसको समझता है तो और उसी पे ही वो काम कर लेता है। ठीक है, वो अगर कोई चीज़ को बोलता है ये इसको नहीं लेना चाहिए, दूसरा बोला लेना चाहिए, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो लेगा नहीं। अगर वो लेता है तो लेता है, या अच्छा चीज़ है बुरा चीज़ है वो समझता है वो, ये लेकिन नहीं समझेगा कि ये जो मैं नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा। ठीक है, उसका भी पर्सपेक्टिव
किसी बारे में अगर गलत हो गया है तो गलत है, अगर सही है तो सही है, ठीक है। दूसरा क्या सोचता है उसका कोई लेना देना नहीं या कोई लगाव नहीं, अगर बोल सकते हैं हम ईगो सेंट्रिक में। ये हम लोगों का पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जो 2 से 7 साल के अंदर। फिर हम लोग आगे देखते हैं, शी थिंक्स मोर अबाउट हाउ अदर पीपल सी हर। अगर कोई लड़का या लड़की है, सी या ही थिंक्स मोर अबाउट हाउ अदर पीपल सी हर, दूसरे लोग इसे कैसे देखते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं या कैसे समझते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है उसका। कैसे दूसरे लोग मुझे कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं, कैसे अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, मेरे काम को क्या समझते हैं, हर बात को ये समझना चाहता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं या क्या समझते हैं या क्या सोच रखते हैं। ये 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है, इसके अंदर ईगो सेंट्रिक नाम का एक आदत जो है वो डेवलप होता है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जो 2 से 7 साल के अंदर आता है, और ये पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेकंड स्टेज है।